ऑपरेशन पराक्रम के दौरान ही बक्सा हम लोग शॉट और सेट कर रहे थे तो बम फट गया, जिससे मेरी दोनों टांगे और एक राइट हैंड चला गया। जब मेरे पूरा इधर भी लीवर में भी लगा और मैं हाथ को ऐसे पकड़ के बैठा हुआ था, मतलब पूरा मेरी टांगे मतलब पूरा नीचे से जो घुटनों के नीचे से ना पूरा हड्डियाँ चूर हो गई। कोई मेरे से पूछता था क्या हुआ तो मेरे एकदम अंदरूनी फीलिंग आती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे। शहीद भगत सिंह बन के जाना है या भाई ऐसे ही अपने सुसाइड करके मर जाना है। जिंदगी बार बार नहीं मिलती, ये भगवान का दिया हुआ अपना एक रूप है। मतलब आपने हाथी की तरह जीना है या कुत्तों की तरह जीना है। जय हिंद। मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल, मैं पंचग्रामी गांव पावड़ा हिसार हरियाणा का रहने वाला हूं और 18 साल की उम्र में ही आर्मी के अंदर भर्ती हो गया था। मुझे बचपन से ही आर्मी का शौक था, क्योंकि मेरे दादाजी जब 71 और 65 के बारे में बताते थे तो मैं सोचता था कि नहीं, हमने भी आर्मी में जाना है। मतलब मेरी दिली तमन्ना थी और वो भगवान ने बखूबी निभाई। मैं आर्मी में भर्ती हुआ आज से तकरीबन 25 साल पहले। उसके बाद ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करने के बाद में फर्स्ट पोस्टिंग मेरी फिरोजपुर में थी। उसके बाद में फिरोजपुर में हम लोग 2-3 साल रहे। उसके बाद में हम लोग जो अभी आप लोग सुनते हो मिलिटेंसी एरिया, वहाँ पर चले गए थे, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन रक्षक। तो ऑपरेशन रक्षक के अंदर भी हम लोग तकरीबन 1.5 साल तक रहे। मतलब 7-8 उग्रवादियों से हमारी मुठभेड़ हुई। वहाँ पर भी हमारे एक अवतार सर थे जो शहीद हो गए। मतलब हमारे को 99 में कारगिल की लड़ाई लड़ने का मौका मिला। कारगिल लड़ाई पूरी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक लड़ी, जो आप लोग अभी सुनते हो, और वहाँ पर जो मेमोरियल बना हुआ है अभी, वहीं पर से हम लोगों ने फायरिंग सपोर्ट किया था। मतलब उसके बाद में वहाँ से हम लोग नीचे आगे आने के बाद में आपको पता है कि फिर पार्लियामेंट में अटैक कर दिया गया था। उसके बाद में ऑपरेशन पराक्रम में हमारे को कुछ कर दिया गया। ऑपरेशन पराक्रम के दौरान ही बक्सा हम लोग शॉट और सेट कर रहे थे तो बम फट गया, जिससे मेरी दोनों टांगे और एक राइट हैंड चला गया। मतलब संडे का दिन था और उस टाइम मैं भी भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, हनुमान जी की। तो जब मेरे पूरा इधर भी लीवर में भी लगा और मैं हाथ को ऐसे पकड़ के बैठा हुआ था, मतलब तो उस टाइम मेरे को 2 ही चीज़ों का ध्यान आया था, एक अपनी बीवी का और एक हनुमान जी का। मैं हनुमान जी का स्टार्टिंग से भक्त था। मतलब तो उस टाइम यही सोचा था कि आज के दिन तो भाई मौत नहीं आएगी, और अपनी बीवी के बारे में सोचा था कि भाई इतनी जल्दी तुम विधवा नहीं हो सकती। मतलब तो मेरे दोस्तों ने मेरे को जैसे उठाया, पूरा मेरी टांगे मतलब पूरा नीचे से जो घुटनों के नीचे से ना पूरा हड्डियाँ चूर हो गई थी। मतलब तो बोले थे कि घबराओ मत। मैं उनको बोल रहा था कि आप रो मत, मेरे को कुछ नहीं होगा। वो लोग सोच रहे थे कि भाई ये तो जाने वाला है, मतलब क्योंकि पूरा मेरे लीवर वगैरह भी, यहाँ पर भी पूरा पेट फट गया था, यहाँ आँख में भी मेरा पूरा छेद था। मतलब और बाजू को ऐसे पकड़े हुए था मतलब मैं, और टांगे बिल्कुल चूरा-चूरा हो चुकी थी। जब हॉस्पिटल में थे हम लोग, तो काफ़ी दिन तक तो मेरी बीवी को बताया नहीं था कि भाई मेरी टांगे चली गई है। मतलब उससे पहले भी जब मेरा को 22 बोतल खून चढ़ा था, तो डॉक्टरों ने बोला था कि मुश्किल है, लेकिन जो मेरे सीओ साहब थे उसने बोला कि जैसे भी हो, कितनी गुंजाइश है? तो बोले सर 5% गुंजाइश है, 95 नहीं है। तो बोले आप अपना काम करो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। तो 48 हावर्स का टाइम दिया था डॉक्टर ने कि भाई इसको होश आ जाएगा तो ये बच जाएगा, लेकिन 12 घंटे बाद ही मेरे को होश आ गया। तो मेरे सीओ को डॉक्टर ने फ़ोन किया कि सर वो बंदे को होश आ गया, जवान को। तो मेरे सीओ के मुँह से निकला कि अभी नहीं मरेगा। मतलब वो बाद में मेरे को बताया कि मेरे मुँह से यही निकला था कि अभी नहीं मरेगा मतलब तुम। तो मैंने बोला ऐसे क्यों? बोला मेरी अंदर आत्मा बोल रही थी कि अभी तुम नहीं मरेगा मतलब। तो वो उसके बाद में फिर काफ़ी ट्रीटमेंट चला मेरा। मतलब उसके बाद में ये चीज़ तो हो गई थी, क्योंकि मैं एक ठीक-ठाक आदमी था। मतलब एकदम हर ज़िंदगी में आता है कि क्या हुआ? मेरे साथ ही क्यों हुआ? कोई मेरे से पूछता था क्या हुआ? तो मेरे एकदम अंदरूनी फीलिंग आती थी, आँखों में आँसू आ जाते थे। वो बंदा बोलता था सॉरी सर, ऐसी कोई बात, मतलब उसकी गलती नहीं थी। मैं ये सोचता था कि मैं एक अपने आप को ये समझता था कि मैं ही, जैसे आपने वो सुना हो कि 3 पग के अंदर ही धरती नाप लिया था भगवान ने,
तो मैं भी अपने आप को ऐसा समझता था कि मैं ही सब कुछ हूँ। मतलब रियलिटी हर आदमी समझता है और अपने शरीर के ऊपर सारा आदमी गर्व करता, तो मेरे को भी प्राउडनेस था। हाइट थी, ठीक था, मैं हर फिजिकल फिट था, मतलब हर चीज़ करता था मतलब मैं। और वॉलंटियर रहता था, मतलब यूनिट वाले बहुत चाहते थे, कहीं भी भेजना हो तो मेरे को भेजते थे मतलब। तो एक प्राउडनेस था, मुझे अब थी, हर आदमी में। आजकल भले ही मुझसे वाला को ना चाहते हो, लेकिन एक टाइम था जो काफ़ी पर्सनैलिटी होती थी कि भाई तुम आओ बोले, कहीं पर भी जाना हो। तो एक अंदरूनी फीलिंग आती थी कि हम भी कुछ हैं, एक सैनिक हैं और नॉर्मल सैनिक नहीं है, एक बिल्कुल हट्टे-कट्टे सैनिक है मतलब। तो उसके बाद में यही एक फीलिंग आती थी, बाकी मैं सोचता था कैसे होगा आगे मतलब। तो ये टाँगों मेरी डुप्लीकेट टाँगें हैं, ये टाँगों के बारे में ये बताऊँ, इनमें बेल्ट नहीं है मतलब, ये कोई सपोर्ट नहीं है। तो मैं एक दिन लेटा हुआ था, पहले मेरे को टाँगें मिली 6 महीने बाद में, 6 महीने बाद मैंने चलना शुरू कर दिया था। ये भी एक रिकॉर्ड है, क्योंकि 6 महीने में मेरा 3 महीने 4 महीने के अंदर ही मेरा रिकवरी हो गया था, मतलब पूरा कोई पट्टी नहीं थी, कुछ नहीं था मतलब। और उसके बाद में 6 महीने के बाद ही मैंने चलना शुरू कर दिया था। फर्स्ट में मेरे को उल्टे पाँव मिले थे, जो भूत की तरह होते थे, आप बताते हो। फिर मैं एक दिन ऐसे लेटा हुआ था, लेटे-लेटे मैंने सोचा कि अगर हाथी का अगर टाँग कट जाए, तो कैसा रहेगा, वो कैसे चलेगा मतलब। तो फिर मैंने जो वहाँ पर हमारा स्टाफ था उनको बताया कि ऐसे-ऐसे टाँगे बनाओ। हमारे ब्रिगेडियर साहब को बताया, उसने बोला नहीं, 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 डॉक्टर मना कर दिया। तो मैं क्या किया, जब वो राउंड पे आते थे, तो नीचे लेवल वालों को बताया था, उन्होंने बोला कि शायद ना माने, तो मैं ज़मीन पर खड़ा हो गया था मतलब, नंगे पाँव मतलब। तो मेरे को भाग के बंदों ने उठाया, तो मैंने बोला साहब मैं नीचे पाँव में खड़ा हो सकता हूँ, आप बोलो नहीं चलेगा, बोले पैसा वेस्ट करेगा। तब बोले ये पागल आदमी है बोले, तो फिर मेरे को उन्होंने क्या बोले कि उनसे पूछा स्टाफ से, तो उन्होंने बोला साहब देख लेते हैं, ट्राई मारते हैं मतलब। तो ये जो टाँगे हैं, जो आज मैंने ये पहन रखी हैं, इसके ऊपर स्पोर्टिंग नहीं है, कोई भी इसका स्पोर्टिंग नहीं है मतलब। तो ऐसे चलता हूँ मतलब मैं। तो भगवान की ये मर्ज़ी है कि ये टाँगे नहीं है मतलब, ये सोचो कि आज इससे मैं फुटबॉल खेलता हूँ बच्चों के साथ में, और एक अलग एक्सपीरियंस मिला मतलब ज़िंदगी का मतलब। और इसी के पीछे एक यही था कि आज जो फीलिंग नहीं आती, उसके पीछे भी एक राज है, क्योंकि जब मेरे को एक बेटा था पहले ही 1.5 साल का, जब मेरे चोट लगी, मेरी वाइफ़ प्रेग्नेंट थी 3 महीने की मतलब। आप सोच सकते हो कि एक नारी के ऊपर क्या गुज़रती है, उसका हस्बैंड एक ठीक-ठाक ज़िंदगी जी रहा हो और जिसने एक वार लड़ा हो और उसके साथ में ऐसे हो जाए, तो काफ़ी एक परिवार हिल जाता है, लेकिन मेरी वाइफ़ ने हिलने नहीं दिया। तो मेरे को दूसरा बेटा हुआ, जब मैं भी हॉस्पिटल में था, मेरी वाइफ़ भी हॉस्पिटल में थी। आप सोच सकते हो कि वो टाइमिंग कैसा रहा होगा। लेकिन एक खुशी भी आई, चलो भाई, आप जैसे सब बंदों ने बोला कि चलो 2 बेटे आ गए हैं, आपको कंधे का एक सहारा बनेंगे, ये था, वो था। लेकिन जब वो लड़का मेरा 1.5 या 2 साल का था, तुतला के बोलता था, तो हम दोनों ही आदमी घर पर, वाइफ़ कहीं गई हुई थी, तो उसने बोला पापा बिस्कुट खाने, तुतला के मेरे को बोला। तो मैं कंडीशन में इसमें था, तो चलता था थोड़ा बहुत तो। मैं बोला पड़ोस वालों को बुलाते हैं, तो उसने बोला रुको, मतलब उसने मेरे को रुकने के लिए बोला। तो मैं बोला भाई क्या? तो उसने मेरे को इशारा किया, जो अपना ऐसे किचन के अंदर जो स्लैब होता है, जहाँ पर हम लोग खाना बनाते हैं, उसने मेरे को बोला यहाँ पर बिठाओ। मैंने बिठा दिया, फिर उसने बोला मेरे को कंधे पे बिठाओ, मैंने कंधे पे बिठा दिया। बोले अभी आप ऐसे करो, उधर ले चलो जहाँ पर बिस्कुट रखा हुआ है। तो बिस्कुट ऊँचा रखा हुआ था। तो जैसे वो गया, तो उसने बिस्कुट उतार लिया और मैंने उसको नीचे उतार दिया मतलब। बोला किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं, वो लड़का मतलब कितना था, पौने 2 साल का मतलब, और वो दोनों घर पे, मैं और वो दोनों ही थे। तो आप मानोगे नहीं, आज वो लड़का 16 साल का है। मैंने उस टाइम उसके पाँव का हाथ लगा करके ये बोला था कि भाई सुजीत, भले तू मेरा बेटा, लेकिन आज तू मेरा गुरु है मतलब। क्योंकि तूने जो सीख दी है कि पापा किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, और वो 1.5 साल की उम्र में, पौने 2 साल की उम्र में बच्चे के मुँह से ये निकल रहा है, तो मैंने बोला तुम नहीं बोला, ऊपर वाले ने बुलाया है मतलब तेरे को। तो आज मैं तेरी इस चीज़ को तेरे गुरु मान करके मैं भी ज़िंदगी में कसम खाता हूँ कि मैं झुकूँगा नहीं कभी भी किसी के सामने मतलब, बिल्कुल। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी भी मतलब अभी तक झुक के नहीं देखा है। उसके बाद में मैं गाड़ी भी चलाता हूँ, किराना की दुकान भी चलाता हूँ, अपना परिवार को भी, आज मेरे बच्चे, बड़ा बच्चा मेरा मैनेजमेंट कर रहा है, जो सुजीत के बारे में जिसको बता रहा था वो 10th में है। 2 बेटे थे, लेकिन क्योंकि बेटी भी होना ज़रूरी था मतलब, तो एक बात हमेशा खलती थी मतलब, तो मैंने बेटी को अडॉप्ट किया, उसको 2.5 साल की लेके आया था मैं, आज वो 6th क्लास की है मतलब। तो मेरे को भी बेटी मिल गई, बच्चों को भी बहन मिल गई, तो काफ़ी हमारा हँसता-खेसता परिवार है मतलब। और परिवार को एक जो मिलती है, एक अपना जो उसका मनोबल लगा लो या एक पावर लगा लो, वो अपने आप से ही मिलती है। अगर मैं भी रोता रहता तो मेरे बच्चे ही बिखर जाते। वो हर टाइम सोचते कि यार मेरे पापा ये हैं, मेरे पापा वो हैं। या मैं किसी को बार-बार बोलता कि मेरी ये कंडीशन है, तो कोई आजकल क्या है, हँसते हुए आदमी के सब आदमी पास आते हैं।
आप कभी भी देखना, मतलब अच्छाई जहाँ रहेगी वहाँ सब आदमी आएंगे, बुराई कोई नहीं रहेगी। आप कभी भी सोच लो, ये संसार है, मरे हुए आदमी के सब पीछे चलते हैं, लेकिन अगर आप ठीक है अपना पावर बना के चलोगे तो आप आगे चलिए, मतलब आगे कोई नहीं चलेगा, आपको पता है। मतलब तो वही एक सोच है आज की न्यू जनरेशन के लिए भी, यही सोच है कि एक अच्छी प्रवृत्ति बनो, जिंदगी एंजॉय करके जियो, जिंदगी बार बार नहीं मिलती, ये भगवान का दिया हुआ अपना एक रूप है। मतलब मैं तो यही मानता हूँ, मतलब आप कुछ भी हो जाए, आप बोलो कि मेरे को तो चलो भगवान का मैं ये शुक्र मनाता हूँ कि मेरी आंखें छोड़ दी, ये मेरी दोनों उंगलियां काम नहीं करती, अंगूठा काम नहीं करता, यही ओनली फॉर ऐसे ही करते हैं, मतलब इतना ये इतना ही मुड़ता है, लेकिन फिर भी मैंने हाथों से भी, भगवान ने देखो ऊपर वाले की मर्जी है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, कुकिंग करता हूँ, कुछ भी काम करवा लो, कोई चीज़ असंभव नहीं है। मैं तो अपनी ज़िंदगी को एक खिलाड़ी की तरह खेल रहा हूँ, मतलब कोई भी कष्ट आएगा ठोको, मतलब ज़िंदगी में आता रहेगा कष्ट, कोई ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में जो भी आएगा कभी न कभी छक्का भी लगेगा, चौका भी लगेगा, लेकिन आप खेलते जाओ ज़िंदगी को। तो ये सोच करके ही आप आगे बढ़ोगे तो कोई भी चीज़ आपको मतलब वो हरा नहीं सकती है, मतलब। और अगर आप एक अच्छी सोच रखोगे तो आपका परिवार, पूरा देश आपके साथ रहेगा, मतलब। और युवा नौजवान जो जैसे आजकल बोल रहे हैं कि ये आत्महत्या कर लिया, ये कर लिया, मैं तो अपने आप को ये समझता हूँ कि कायर है, मतलब। क्योंकि कायर इसलिए है कि मैं आपको नौजवानों के लिए बताता हूँ कि नौजवानों के लिए दो चार यही वर्डिंग है कि जैसे आप हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया हाथी, मैं हाथी को क्यों मानता हूँ, वो आप भी हैं। आपने हाथी की तरह जीना है या कुत्तों की तरह जीना है, क्योंकि आपको भी पता है कुत्ते को हर आदमी डंडा मार देता, हाथी को हर आदमी के अंदर हिम्मत नहीं है। मैं अपने आप को, जब मैं अभी भी इस कंडीशन में मैं चलता हूँ तो मैं, मेरे माइंड में क्या चलता है, बहुत जनता देखती है मेरे को, लेकिन मेरे माइंड में क्या चलता है कि एक हाथी चल रहा हूँ। मैं अपने आप को क्या समझता हूँ कि मैं हाथी हूँ। और ये जो जनता देख रही, जो विपरीत सोच वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो विपरीत सोचते हैं कि यार ये हो गया, जो कायर बंदे, जो जिनका दिल कमजोर, उनके लिए मैं सोच रहा हूँ या तो अपनी मेंटलिटी बदली करनी चाहिए। तो वो कुत्तों की माफिक है, मतलब क्यों, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। तो अपने जिंदगी आपने कैसे जीनी है वो आपने डिपेंड करनी है कि हमने कुत्तों की तरह जिंदगी जीनी है क्या, कि भाई जो हर टाइम कोई भी डंडा मार दे, या एक हाथी की तरह जीना है, मतलब। तो अपनी सोच आप बदली करो कि भाई मैं किस दिशा में जाना है, मतलब अच्छी सोच रखोगे तो कोई भी चीज आपके लिए असंभव नहीं, कोई भी बाधा आपके लिए असंभव नहीं है, मतलब। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।